नमस्कार, भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पापुआ न्यू से आ रही खबर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी के पापुआ न्यू के आज दूसरा दिन का दौरा है। आपको बता दें, FIPIC समिट में प्रधानमंत्री ने बोला कि विश्व कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। प्रधानमंत्री साथ साथ ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसी कई चुनौतियां देखी गई। भारत ने अपने सभी साथी देशों की मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की समिट में ये बात बोली। वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है, वसुदेव कुटुंबकम, जैसे कि हम हर बार दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार ये मंत्र बोलते हुए नजर आए। वसुदेव कुटुंबकम मतलब वी आर अ फैमिली, और इसी नारे को एक बार प्रधानमंत्री ने फिर से पापुआ न्यू गिनी में दोहराया है। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में है और भारत का कद लगातार ऊंचा हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों में की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी के मोरिस्बी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक ढंग से जोरदार स्वागत किया गया। यह स्वागत बेहद भव्य था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी भी आपकी स्क्रीन पर। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद रहे पीएम के स्वागत के लिए। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी नवाजा गया। साथ ही एयरपोर्ट पर उन्होंने पारंपरिक नृत्य भी देखा। पीएम पापुआ न्यू गिनी में अपने समक्ष जेम्स मारापे के साथ 22 मई को भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। फिलहाल 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया जब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। 6 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं, जिसमें 3 दिन उन्होंने हिरोशिमा में बिताए। हिरोशिमा के बाद कल सूर्यास्त के बाद में पापुआ न्यू गिनी वो पहुंचते हैं, जहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। एक और जानकारी आपको दे दें कि पापुआ न्यू गिनी ने अपनी सबसे पुरानी परंपरा भी तोड़ी। प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत सूर्यास्त के बाद उन्होंने किया, जो कि पहले नहीं किया जाता था। तो देखिए, बहुत देर से हम FIPIC का जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। आज उनका दूसरा दिन है। हेडर आपको बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ है FIPIC और कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर आता है। तो देखिए, प्रशांत द्वीप के देशों से भारत के संबंधों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। FIPIC का उद्देश्य आपको बताया। FIPIC में भारत के अलावा 14 प्रशांत द्वीप के देश शामिल है। उन देशों की लिस्ट भी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से 14 देश है, जिसमें आपको बता दें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, सेमाओ शामिल है। तो ये वो देश जो कि 14 देशों की लिस्ट में शामिल आते हैं। और आपको बताते हैं कि वानुअतु, नियू, माइक्रोनेशिया देश भी इस लिस्ट में शामिल है। उन 14 देश जो कि FIPIC का पार्ट है। इसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ देश भी इसका पार्ट कहे जाते हैं। और साथ साथ और भी देशों की इसमें लिस्ट है, जिसमें 14 टोटल जो देश है वो शामिल है। अब इसके साथ में नाउरू और सोलमन द्वीप देश भी FIPIC का पार्ट है, जहां पर प्रधानमंत्री शिरकत करी है उन्होंने। और इस दौरान कई सारी अहम चीजें देखिए, उनका स्वागत बेहद भव्य तरीके से किया गया। और अब आपको बताते हैं कि 25 मई को भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, उनका जो दौरा था हिरोशिमा से शुरू हुआ, जहां पर वो गए G7 और क्वाड देशों की समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद अब वो पापुआ न्यू गिनी में मौजूद हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया को रुख करेंगे, जहां पर सिडनी में उनका कार्यक्रम है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित वहां पर वो करेंगे और खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर
आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात भी इस दौरान प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि देखिए, एंथनी अल्बनीज से प्रधानमंत्री की मुलाकात हिरोशिमा में भी हुई है। उसके बाद सिडनी के दौरे पर जब वो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, वहां पर भी एक बार एंथनी अल्बनीज से फिर से उनकी मुलाकात होगी औपचारिक रूप से। 25 मई को सुबह दिल्ली वापस आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 6 दिवसीय ये यात्रा रहने वाली है, आपको बता दें, जिसमें से 3 दिन वो हिरोशिमा में बिता चुके हैं और आज पापुआ न्यू गिनी की यात्रा का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो देखिए, पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी के दौरे को लेकर आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे हम, जिसके जरिए बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास रहा पापुआ न्यू गिनी में आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री का। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। FIPIC सम्मेलन में बुक लॉन्च भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए और साथ साथ में FIPIC देशों के साथ एक ग्रुप फोटो, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ग्रुप फोटो भी यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा खिंचवाई गई। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री के स्वागत के समय पर पैर तक छुए। तो ये अपने आप में ही बेहद खूबसूरत तस्वीर कि किस तरीके से भारत की संस्कृति को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने अपनाया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पैर छूने के काफी महत्व माने जाते हैं। ऑनर की तरह इसको देखा जाता है, सम्मान के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसी तरीके से, इसी कल्चर को अपनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया पापुआ न्यू गिनी के पीएम के द्वारा। सम्मान करते हुए, उनके पैर छूते हुए पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर से भी यहाँ पर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो ये 6 तस्वीरें बेहद खूबसूरत पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के दौरे की। कल्चरल डांस को भी प्रधानमंत्री ने देखा। कल्चरल डांस यहाँ पर रखा गया था। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहीं पर ये तमाम व्यवस्थाएं औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया गया। हालांकि देखिए, पापुआ न्यू गिनी की एक परंपरा थी जिसके अनुसार सूर्यास्त के बाद कोई भी गेस्ट आता था तो उसका औपचारिक रूप से इतना भव्य तरीके से स्वागत नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पापुआ न्यू गिनी जा रहे थे, तो ये परंपरा पापुआ न्यू गिनी ने तोड़ी और सूर्यास्त के बाद आने के बावजूद प्रधानमंत्री का ये भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्चरल डांस परफॉर्मेंस रखी गई। खुद वहां के पीएम प्रधानमंत्री के रिसीव करने के लिए उनको पहुंचते हैं, उनके पैर छूते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और बेहद भव्य ये तस्वीरें। तो पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का डंका फिलहाल बज रहा है और मोदी की गूंज हिरोशिमा के बाद पापुआ न्यू गिनी में भी सुनाई दी। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। लोगों से भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी और देखिए, बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का प्यार एक बार पापुआ न्यू गिनी में फिर से उमड़ता हुआ देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि बच्चों से भी उन्होंने हाथ मिलाए और बच्चों से भी मुलाकात करी और तस्वीरें भेंट भी करी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये पारंपरिक नृत्य जो कि पापुआ न्यू गिनी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया। तो ये 4 तस्वीरें पापुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी हुई आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, गवर्नर से भी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। मीटिंग्स का दौर यहां पर चला, बायलैटरल मीटिंग्स यहां पर रखी गई और FIPIC की समिट भी यहां पर थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम जो डेलीगेट्स थे, तमाम जो मिनिस्टर्स थे पापुआ न्यू गिनी के, उन सब से प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ में मुलाकात करी और कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर यहां पर चर्चा भी करी गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भेंट भी किया गया। पापुआ न्यू गिनी की तरफ से प्रधानमंत्री को गिफ्ट भी दिया गया है। तो ये ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद खास मीट रही और ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दिया गया और उस गिफ्ट की अहमियत बताते हुए ये प्रधानमंत्री को